एक पल, सिर्फ एक पल का गलत फैसला और सामने खड़ा था साक्षात काल। घने जंगल के अंधेरे से अचानक एक खूंखार नरभक्षी झपटा और ज्ञानचंद की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक अंत की शुरुआत उसी मंदिर से हुई थी जहां ज्ञानचंद ने पहली बार अपनी ईमानदारी का सौदा किया। उसकी पत्नी की जान उस सोने के बदले चली गई जिसे उसने पवित्रता के बजाय लालच से चुना था। जब इंसान का अपना ही लालच उसके जीवन का आधार उजाड़ दे तो क्या उस राग के बीच से फिर से खड़ा होने का कोई रास्ता बचता है? ज्ञानचंद कभी एक समर्पित पुजारी था, लेकिन मंदिर के दान पात्र में चमकती सोने की मोहरों ने उसके मन में धीरे धीरे घर बना लिया। उसने अपनी निष्ठा त्याग दी और भगवान का धन चुराकर भाग निकला। धन के नशे में अंधे होकर ज्ञानचंद ने सुरक्षा और नैतिकता की सीमाओं को पार कर दिया। वही धन उसे सीधे उस जंगल में ले आया जहां सिर्फ शिकारी और शिकार का कानून चलता था। अपनी पत्नी की हड्डियों के पास विलाप करते ज्ञानचंद के सामने गरुड़ राज प्रकट होते हैं। विनाश के उस चरम बिंदु पर गरुड़ राज एक असंभव सी आशा जगाते हैं, पत्नी के दोबारा जीवित होने की संभावना। पश्चाताप की भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन गरुड़ राज स्पष्ट करते हैं कि गलती सुधारने के लिए सिर्फ आंसू काफी नहीं है। अब उसे अपनी बुद्धि और धैर्य की अग्नि परीक्षा देनी होगी। तपस्वी देवराज की गुफा में प्रवेश करते ही पहली बाधा सामने आती है। एक मार्ग तेज रोशनी से जगमगा रहा था, जबकि दूसरा मार्ग मशालों की हल्की आंच और घने अंधेरे में डूबा था। ज्ञानचंद ने बिना झिझक अंधेरे मार्ग को चुना। उसने पहचाना कि अक्सर जो रास्ता आसान और चमकदार दिखता है वो भ्रम पैदा करता है, जबकि असली समाधान संघर्ष और अंधकार के भीतर छिपा होता है। मार्ग के अंत में एक विशाल चट्टान रास्ता रोक लेती है। ज्ञानचंद ने गरुड़ राज के पंख और चट्टान पर बने निशान की समानता को परखा। जैसे ही उसने उस पंख को वहां रखा, पत्थर पीछे हट गया और आगे की राह खुल गई। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर उन रास्तों पर चलते हैं जो दूसरों को डरावने लगते हैं। ज्ञानचंद के चुनाव साबित करते हैं कि कठिन मार्ग ही अक्सर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले एकमात्र सत्य होते हैं। गुफा के भीतर तपस्वी देवराज अपनी ध्यान मुद्रा त्याग कर ज्ञानचंद से सीधा सवाल करते हैं, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद का उत्तर सटीक था, बुद्धि वो औजार है जिससे भाग्य की कठोर लकीरों को गलाकर नया आकार दिया जा सकता है। भाग्य स्थिर है, लेकिन बुद्धि गतिशील है। लालच ने उसका भाग्य बिगाड़ा, लेकिन विवेक ने उसे नियति फिर से लिखने का मार्ग दिया। तपस्वी अगला प्रश्न पूछते हैं, भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? उत्तर था आशा। जब भूख, प्यास और नींद जैसी शारीरिक ज़रूरतें दम तोड़ दें, तब भी आशा ही वो ऊर्जा है जो मनुष्य को असंभव लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रखती है। बुद्धि रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर पैर बढ़ाने की ताकत आशा से आती है। इन दोनों के मिलन ने ही ज्ञानचंद को आगे बढ़ने का साहस दिया। संजीवनी अमृत लेकर ज्ञानचंद वापस जंगल में उसी नरभक्षी के सामने खड़ा था जो उसके अपने पुराने कर्मों की एक भयानक परछाई मात्र था। ज्ञानचंद ने बिना डरे अमृत को नरभक्षी की आंखों में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वो राक्षस पल भर में जलकर सुनहरी राख में बदल गया और जंगल का आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। बचे हुए अमृत की बूंदें जैसे ही उसकी पत्नी की हड्डियों पर पड़ी, प्राण वापस लौट आए। ज्ञानचंद की कड़ी परीक्षा और समर्पण ने उसे वो सब लौटा दिया जो उसने खोया था। जैसे ही नरभक्षी की राख हवा में विलीन हुई, ज्ञानचंद के मन में पल रहा लालच भी सदा के लिए भस्म हो गया। उसने न केवल अपनी पत्नी को बचाया, बल्कि स्वयं के भीतर के दानव को हरा दिया। ज्ञानचंद को अब समझ आ चुका था कि लालच की चमक अंततः विनाश की गहरी खाई में ही गिराती है। हम सबके भीतर का लालच हमें अंधेरे जंगलों में धकेल सकता है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को जागृत रखें और आशा का साथ न छोड़ें, तो हम अपनी सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधार कर जीवन में फिर से उजाला ला सकते हैं।